चलिए, अब देखिए सैटरडे, संडे और फ्राइडे को जो आपके टेस्ट हुए थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो वर्ड प्रॉब्लम है फिलहाल में अभी नहीं करनी है। जब कैलकुलस कंप्लीट होगा तो कुछ पोर्शन में अलग से भी आपको करवाऊंगा। तो अभी फिलहाल में जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो पीडीएफ फॉर्म लिया था उसको फिलहाल में छोड़ दीजिए, कर पाए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिए। सैटरडे को एक ट्रिग्नोमेट्री का और एक बाइनोमियल का टेस्ट था, कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो उन्हें पेंडिंग रहने दो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, वो अपने आप आपके हो जाएंगे। कई बार जो क्वेश्चन आज नहीं बने 2 दिन बाद आपको खुद बनने लगते, पहले अपने एफर्ट्स लगाओ, नहीं बने फिर करना। और ऐसे ही सैटरडे को, क्योंकि डाउट्स कम है तो अभी इनके एनालिसिस की क्लास बाद में रखेंगे। अब मैंने आपको पिछली क्लास में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल में अभी तक पढ़ाया था, उसमें एक पार्शियल फ्रैक्शन टाइप बचा हुआ, वो पूरी अलग से क्लास लेके ही करवाऊंगा। एक बात ठीक है। अब जो हम आज टाइप पढ़ रहे हैं वो आगे की पढ़ रहे हैं, पीछे की कोई टाइप छूटी है तो वो कवर हो जाएगी। तो लिखिए इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। आज काफी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिससे आगे का सब कुछ समझ में आएगा। अब इसमें टोटल 6 टाइप्स हैं, तो 6 एक्सरसाइज कवर होती है बुक के हिसाब से, पर 3 एक जैसी टाइप है, 3 एक जैसी टाइप है। कैसे बता रहा हूं। टाइप नंबर 1 का ए पार्ट जो कुछ इस तरह की फॉर्म का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx, पहले मैं फॉर्म बता रहा हूं वो। टाइप नंबर 2 का जो फॉर्म होगा वो कुछ ऐसा होगा, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ऑफ c। क्या चेंज है इसमें, इसमें समझ में आ गया होगा आपको। इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है, यानी फॉर्मूले का 6 टाइप एक जैसी है, मतलब कंसेप्ट एक जैसा है। और टाइप नंबर 3 का जो टाइप है वो कुछ इस तरह का होगा। पहले लिख लें टाइप, बताऊंगा एक एक करके, पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसके बिना आप आगे का इंडेफिनिट नहीं कर सकते। ओके हर्षित, राइट। टाइप नंबर 1 का ए, टाइप नंबर 2 का ए, टाइप नंबर 3 का ए, इन तीनों का एक ही अप्रोच है, 1 2 3, ठीक है। इसलिए एक साथ लिखा, बुक में तीनों अलग अलग एक्सरसाइज मिलेंगे। स्पेशली फॉर आरडी कर रहे होगे तो एक एक्सरसाइज इस पे होगी, इसमें अगर होंगे 30 क्वेश्चन तो इसमें होंगे 10, इसमें होंगे 5। इतना अंतर आ जाता है क्योंकि कंसेप्ट एक ही है। और इसी का जो सेकंड पार्ट होता है इस वाली टाइप का, वो ये होता है। अभी न्यूमरेटर क्या है, कांस्टेंट है, पर हो सकता है न्यूमरेटर वेरिएबल हो, तो कुछ ऐसा हो सकता है, px प्लस क्यू, इस तरह का भी टाइप हो सकता है। px प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ऐसा भी हो सकता है कि px प्लस क्यू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब ये बताना ये इसमें कि ये पहली जो 3 टाइप है ऊपर की, इनका एक अप्रोच है, और दूसरी 3 टाइप जो है इनका एक अप्रोच है। बुक में ये 6 एक्सरसाइज होती हैं, पर जिस बच्चे ने ये 2 सीख ली उन्होंने वो बाकी चारों अपने आप सीख लोगे। हाईएस्ट क्वेश्चन इस टाइप पे मिलेंगे और इस पे मिलेंगे, और सबसे लीस्ट इन 2 टाइप पे मिलेंगे। कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है इन सब में वो भी बताता हूं। ये क्लियर है पहले। चलिए लिख लिया आपने। तो अब हम देखते हैं कि पहले इन तीनों की बाद में बात करेंगे, इन तीनों का काम बाद में। जब तक ये तीनों नहीं सीखोगे नीचे उन तीनों का कोई मतलब नहीं। अब तीनों टाइप का पहले कंसेप्ट समझते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नंबर 1, इसको आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग करके कुछ इस फॉर्म में बनाना होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, इसका भी आगे प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा कोई एक फॉर्म बनेगा। परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं बता रहा हूं। इस पर आपको इस वाले टाइप में केवल ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं, वो लिख रहा हूं मैं, जो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले बताए थे, याद है। अब उनका रोल आपको यहां से चालू होगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय ए
tan इनवर्स x बाय ए, राइट। अगर ये वाला फॉर्म बना तो। सेकंड, अगर ये बना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन, और अगर ये वाला टाइप बना तो 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यस और नो? ये तीन फॉर्मूले ही यूज होंगे और कोई नहीं। परफेक्ट स्क्वायरिंग होने के बाद इन तीन फॉर्म में से कोई एक फॉर्म में आओगे। और आज की क्लास के बाद अभी तक जो 2 शीट दी है मैंने, उसमें कुछ टाइप या डाउट आ रहे होंगे तो खत्म हो जाएंगे। अभी आप इंटीग्रल के जब तक डाउट नहीं पूछना जब तक मैं ना बोलूं, क्योंकि मुझे अभी टाइप खत्म नहीं करना है मैंने। ये क्लियर? ये हुआ इस टाइप पे बना तो। लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर ही रहे हैं। मान लो ये वाला टाइप होता तो आपको कौन कौन से 3 फॉर्मूले यूज होते पता है। नंबर 1 ये होता, तो इसमें हो सकता है कि ऐसा होता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अगर ये टाइप ऐसा बनता, कुछ लिखना चाहिए। देखो अब आपको मैं लिखवा चुका हूं, फिर भी आज क्यों लिखवा रहा हूं कि उससे रिवीजन होता हमारा। अगर ये टाइप हुआ तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर ये टाइप हुआ तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस, माइनस नहीं होता, अंदर होता माइनस। ये 3 यूज होंगे। ओके। और अगर ये वाला टाइप है तो आपको इसके फॉर्मूले पता है, फिर भी इसको भी एक बार लिख लेते हैं हम। इसके फॉर्मूले का आपको याद है ना पैटर्न कैसा होता है। अगर इसका टाइप है तो इसमें एक फॉर्मूला ये यूज होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको मैंने बोला था 1/2, याद करिए क्या था, एक्स के बाद यही सेम, रूट ए स्क्वायर माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है 1/2 एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट हमेशा ये वाला होता है, इसमें भी वो ये सेम, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 1/2, ये फॉर्मूला आप लिख चुके हो, फिर भी दोबारा क्यों लिखवा रहा हूं आपको मैंने अभी बताया। इसमें एक ही बात याद रखनी है, माइनस ए स्क्वायर आएगा और लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। इसमें याद रखने वाली चीज की केवल माइनस ए स्क्वायर। तो ये 9 फॉर्मूले का यूज आज से जो चालू होगा, तो आप जब तक इंटीग्रल पढ़ोगे हर क्वेश्चन में लगभग हो गई। अगर 10 करवाऊंगा तो 8 क्वेश्चन में ये लगेगा ही कंसेप्ट, इतना यूज होने वाला है। ओके। चलिए अब करते कैसे हैं वो बता रहा हूं, क्वेश्चन विद कंसेप्ट। परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करते हैं वो बता रहा हूं।
ये क्लियर था आपको? तो इसका जो टाइप नंबर 1 है उसी की बात करते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह का टाइप, ये एक टाइप सीखने से आपको 3 टाइप का एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको मैं आपको कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायरिंग के 2 रूल हैं। अगर आपसे कभी मैं बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो, तो आप लिखते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a है, स्क्वायर है, तो यहां आएगा 2a। अगर उसके सपोर्ट में b है और बी स्क्वायर लिखा है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या चेंज होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, यानी परफेक्ट स्क्वायरिंग प्लस की या माइनस की ये 2ab का टर्म डिसाइड करता है, a और बी स्क्वायर का नहीं करता। ओके, तो आप परफेक्ट स्क्वायरिंग का कंसेप्ट समझिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको इसको परफेक्ट स्क्वायरिंग करना है, मान लो इसको, तो परफेक्ट स्क्वायरिंग के 2 रूल हैं जो मैं बता रहा हूं, पूरे एंड तक काम आएंगे। ये जैसे मान लो a है x, तो a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर के बाद 2a होना चाहिए था, ये 2a हो गया, तो बचा क्या 3, तो 3 क्या हो गया b। बस ये दिमाग में रखो। अब b का स्क्वायर होगा तो परफेक्ट स्क्वायरिंग हो गई, तो 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 ऐड करो, 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक बच्चा 10 में से 9 ले सकता, आप आगे आदत ये डाल लो। अब ये कितना हो गया बेटा, x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कितना बचा 1, है ना। तो अब इस तरह से हम एक एक करके, मैं आपको 2 चीजें सिखाऊंगा, एक परफेक्ट स्क्वायरिंग करना और एक इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करना। आप सोचिए कि ये क्वेश्चन अगर इंटीग्रल में आया होता एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, तो आप इसे लिखते dx अपॉन, आप क्या लिखते dx अपॉन x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। अच्छा, रूल के हिसाब से तो इसे t मानना चाहिए, इसे t मानना चाहिए, पर इसे हम पूरे ही x मान लें, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर आप ध्यान करें तो अभी 2 मिनट पहले लिखवाया हुआ फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस, तो x पूरा ये, तो आपने क्या पढ़ा था फॉर्मूला 1 अपॉन ए, तो a 1 है, तो 10 इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 1, ये हो गया इसका आंसर। नोट कर लीजिए। तो अब आप 2 चीजें एक साथ सीखेंगे और बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, फिर क्वेश्चन करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे क्वेश्चन सीख जाएंगे। अब यहां 1 का स्क्वायर है इसलिए नहीं लिखा आगे, नहीं तो वो भी लिखते हैं। तो अब मैं 2 काम एक साथ करवाऊंगा, तो आपको क्वेश्चन के साथ ही परफेक्ट स्क्वायरिंग सिखाऊंगा, और परफेक्ट स्क्वायरिंग के जितने कंसेप्ट हैं वो सब। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको एक क्वेश्चन से आइडिया दे रहा हूं, बस ये लिख लिया था। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, यही क्वेश्चन था पर अंडर रूट लगा था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो तीनों टाइप एक है, आपको कुछ अंतर दिखेगा ही नहीं। तो इसमें क्या चेंज हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ ना। आप यही तो लिखेंगे x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यस और नो। और अब आपका फॉर्मूला चेंज होता है, यानी अप्रोच 100% सेम है, केवल चेंज है किसमें, फॉर्मूले में। अब इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लॉग वाला। तो तीनों इसलिए बता रहा हूं कि मैं वर्क एक कोई क्वेश्चन पे करवाऊंगा टाइप पे, 2 टाइप की आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। इवन हर क्वेश्चन के नोट में लिख लो आप। अब बताओ इसका आंसर क्या होता, तो आप बोलते हैं लॉग x प्लस 3 प्लस अंडर रूट, सॉल्व होके वापस वही आ जाता, यस और नो, ये हो जाता। और थोड़ी देर के लिए सोचिए क्वेश्चन ऐसा होता तो क्या होता,
तो भी कोई चेंज नहीं होता, जस्ट फॉर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने आपको बोला ये सब एक ही टाइप हैं, दिखती अलग हैं पर हैं एक ही, बस फॉर्मूला अलग अलग यूज होता चलता है। यहां पर होता तो 1/2 एक्स प्लस 3 रूट के अंदर सेम प्लस ए स्क्वायर 1 है और लॉग एक्स प्लस 3 प्लस रूट। समझ में आई बात? तो अब मैं एक ही टाइप पे वर्क करवाऊंगा, पर आपको तीनों टाइप समझ में आ रही होंगी। सेकंड और थर्ड टाइप आपको बिल्कुल क्लियर होगी, जस्ट फॉर्मूले के अलावा नो चेंज। ठीक है। और अपना जब भी फाइनल आंसर दो तो क्या जोड़ लेना उसमें, हाँ प्लस सी। मैं लिखूं नहीं लिखूं कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। ठीक है। और परफेक्ट स्क्वायरिंग मतलब आपको 2a बनाना है। अब मैं समझाने के लिए करता हूं। मान लो मैंने ये स्टेप लिखी है, पहले सुनना, आप में से कुछ लोगों को बता दूं कि ये स्टेप कोई लिखना जरूरी नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, और वो भी दूसरा ही क्वेश्चन हुआ है। 4 क्वेश्चन का तो मुझे ही नहीं लिखना, तो आप भी जितना आपको देख के समझ में आ रहा है तो आप ना लिखें। ये अब 2 हो गया हमारे लिए बी। देखो मैं जो दो चीजों पे जोर दे रहा हूं, ए स्क्वायर और 2a के बाद बचा हुआ बी। अब बी है 2, तो आपने 4 ऐड किया, 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 से 4 ले लिया, ऐसा भी कर सकते थे। अब एक तरह से ये हो गया dx अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये पूरा हमारे लिए x जैसा काम करेगा, तो 1/a tan इनवर्स x प्लस 2/3। अब एक चीज याद रखिए, जैसे ये क्वेश्चन करो आप लोग आदत डालो, आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। आप फट से क्या लिखो, जितनी देर में मैं अगला बता रहा हूं आपने नोट लिखा और ये लिख दिया, नहीं समझे, उससे आपको इनडायरेक्टली फॉर्मूले याद होते जाएंगे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत तो करी, बस आपको आंसर ही तो लिखना है। खुद ही बनाइए क्वेश्चन, बुक की भी जरूरत नहीं है। आपने फट से इसको लिखा dx अपॉन यहीं कहीं देख के x प्लस, क्योंकि देखो पेपर में कोई एक क्वेश्चन आएगा, सीधी बात है। पेपर में ऐसा थोड़ी होगा कि ये आएगा और ये आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा या तीसरा फॉर्म आएगा। आपको तीनों की आदत पड़ी रहेगी तो दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूले याद रहेंगे। होता क्या है, इस पे बुक में 50 क्वेश्चन दिए पर अगले 2 फॉर्मूले पे कम है, तो फॉर्मूला याद नहीं होता। तो मैंने ये सोचा कि आपको मैं बोलूं कि आप हर क्वेश्चन के नोट में डालते रहो, टाइम मिल जाए, नहीं तो बाद में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो जब लिखना, पर ये आदत डालो। ठीक है। और फट से इसका आंसर लिख दिया क्या, लॉग एक्स प्लस 2 प्लस रूट के अंदर सॉल्व होके पूरा वही है ना, ये हो गया। उसी के साथ अब मैं आपको बार बार नहीं करवाऊंगा, नहीं तो हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नोट डाल के बचे हुए 2 के फॉर्मूले लिख रहे हैं बार बार, या नहीं लिख रहे हैं तो बोलें, ना भी लिखें तो बोलते चले, उससे भी रिवाइज होगा फॉर्मूला, है ना। अब ये भी आपने फट से लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, अब आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कहा ना ये तीनों टाइप एक जैसी है, मतलब तीनों में फॉर्मूले के अलावा कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे परफेक्ट स्क्वायरिंग के कंसेप्ट डेवलप करेंगे।
अब परफेक्ट स्क्वायरिंग कैसे करेंगे? देखिए परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए सिंपल सा रूल क्या है, मैंने जो आपसे बोला कि dx अपॉन, देखो एक्स स्क्वायर के बाद 2x होना चाहिए, 2 नहीं है तो उसकी चिंता मत करो, 2x हो गया तो आप 2x कहां से हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले मेरे से सीख लो, फिर ट्रिक्स तो खुद बनाना सीख जाओगे। आप क्या होगा, आप ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो, पहले कंसेप्ट सीखो। 2a तो b हो गया 1/2, क्योंकि x को x ही लिखना है, ऐसा नहीं कि x को आप कुछ भी लिख दें। अब b हमारा 1/2 है तो 1/4 ऐड, पहले ये कर दो आप ऐड सब्ट्रैक्ट। अब ये कुछ ऐसा हो गया, क्यों भाई, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये 4 इससे जुड़ा तो प्लस का 3/4 है ना बेटा। बस अब हो गई परफेक्ट स्क्वायरिंग। तो अब क्या हो गया, dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। यस बिल्कुल सही। अब ये मेरे लिए एक्चुअल में पेपर में इसे बुक में t मानते हैं और dx इक्वल टू dt पर वो टाइम बचाना है। अब ये पूरा x जैसा काम कर रहा है, तब बोलो कितना, 1/a tan इनवर्स, एलसीएम लेके लिख सकते हो 2x प्लस 1 अपॉन √3, यहां पर 2 भी ऊपर चला जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए। अब इसी का दूसरा फॉर्म लिख लो, इसी का तीसरा फॉर्म लिख लो, बस फॉर्मूला ही चेंज हुआ एंड नथिंग एल्स। यस आरुल सही आंसर बेटा। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको क्या है परफेक्ट स्क्वायरिंग में टाइप्स अलग अलग देता चलूंगा, तो टाइप भी सीख जाओगे, क्वेश्चन भी सीख जाओगे। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए आप लोग करते हुए चलें या एटलीस्ट फॉर्मूला बोलते हुए चलें। फॉर्मूला भी बोलेंगे तो मुझे जो चाहिए वो हो गया मेरा काम। चलिए x² प्लस 3x प्लस 13, और इस टाइप को मैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायरिंग टाइप बोलता हूं। तो आपको जैसे ही मेरे मुंह से निकले वर्ड परफेक्ट स्क्वायरिंग समझ जाओ ये 6 टाइप में से कोई एक टाइप की बात कर रहे हैं। 6 नहीं 9। देखिए एक सिंपल लॉजिक बार बार बोलूंगा कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ए स्क्वायर के बाद 2a होना जरूरी होता है, और मैं a हमेशा x को ही मानता हूं, है ना। तो ये हो गया। अब बताइए कितना, 3/2। अब 3/2 तो मतलब b क्या है, 3/2। तो आपको इतने में परफेक्ट स्क्वायरिंग समझ में आ गई कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है। पर अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इसलिए स्टेप लिख रहा हूं, आपके हाथ में स्टेप सेप करना, यहीं पे परफेक्ट स्क्वायरिंग हो चुकी है मेरी, क्योंकि a और b लगता है, 2 के बाद ये a है और ये क्या है, b है। अब बोलो 9/4 माइनस 9/4 13 वैसा ही रहा। फाइनली ये कुछ ऐसा बना, dx अपॉन x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 52 माइनस 9 43, मतलब √43/2 का होल स्क्वायर। यस और नो? डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/√43 tan इनवर्स 2x प्लस 3 अपॉन, एक्चुअल में डायरेक्ट लिखने का फंडा है, ये पेपर में लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, ये 20 की 1-2 स्टेप में आपका काम हो गया। जबकि ये क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं, आप देखो 2-2 स्टेप में कर रहे हैं, ये आखिरी स्टेप नहीं लिखनी, पहली स्टेप नहीं लिखनी। कोई कंफ्यूजन?
आज की क्लास के बाद आपका इंडेफिनिट पे ज्यादा कमांड आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम फर्क पड़ेगा, लिखिए dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। परफेक्ट स्क्वायरिंग की टाइप बताता चलूंगा। हर नया क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायरिंग में थोड़ा थोड़ा चेंज करता चलूंगा मैं। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायरिंग के दो रूल याद रखना, कभी मिस्टेक नहीं होगी कभी भी। बताइए कौन कौन से दो रूल। रूल नंबर 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी और पॉजिटिव रखना। क्या वर्ड बोला? यूनिटी एंड पॉजिटिव। अभी क्या है ये? 2। ऐसा नहीं है कि आप इसे √2x नहीं लिख सकते, पर इन सब में आप कंफ्यूज हो जाएंगे या मिस्टेक कर सकते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा हूं वही करिए। तो सबसे पहले आपने 2 कॉमन लिया, आप 2 ले लीजिए। दो बातें ध्यान रखना जो मैंने वर्ड बोले, यूनिटी और पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव है, अभी निगेटिव वाला भी दूंगा। एक एक टाइप कवर कर रहा हूं, एक टाइप, हर टाइप में नया क्वेश्चन और उससे परफेक्ट स्क्वायरिंग सीखते जाओगे। एक्स स्क्वायर लिखा, अब 2 कॉमन लिया था तो ये 2x हो गया और ये 7/2। अब बताइए यहां पर b कितना है? 2x के बाद जो बचे उसे b बोलते हैं। एक्स स्क्वायर 2x के बाद बचा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, प्लस 7/। ये समझाने के लिए लिखा, आप इस स्टेप को बचा सकते थे। अब 1/2 dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/2। पहले तो 5/2, जिसे अगली स्टेप में √5/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे आप। कोई कंफ्यूजन? ये लिख दिया। अब ये कुछ ऐसा हो गया, 1/2 अलग है, 1/a tan इनवर्स x प्लस 1/√5/√2। अब इसको भी सॉल्व कर लें तो ये √10 हो जाएगा, और tan इनवर्स √2 इंटू एक्स प्लस 1/√5। अब उसको करवाऊंगा, आज चेक करवाऊंगा, करिए नोट। अब इसमें अंडर रूट लगा तो भी यही रूल, यही क्वेश्चन अंडर रूट के साथ होता तो √2 बाहर निकल जाता। बस यही तरीका यूज करना जो मैं बता रहा हूं। आप बिल्कुल बुक वाले तरीके में मत जाना, √2x वगैरह मत लिखना। ओके, नेक्स्ट लिखिए। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। दो बातें मैंने बोली हैं, स्क्वायर पॉजिटिव हो और यूनिटी हो। अभी पॉजिटिव तो है पर यूनिटी नहीं है। 3 बाहर निकाल लीजिए, dx अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x। अभी मैं बहुत स्टेप के साथ लिख रहा हूं जस्ट कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। इनडेफिनेट के साथ हम स्पीड धीरे धीरे बढ़ाएं, है ना। अब बताइए कितना हुआ बेटा, 1/3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बाद क्या बचा, तो हमें कितना जोड़ना है, 4/9 माइनस 4/9 प्लस 5/3। ओके, अब बोलिए कितना, 1/2 dx अपॉन x प्लस, सॉरी अब यहां पर एक, हाँ इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक छोटा सा चेंज और किया था। अगर 2ab वाले टर्म में माइनस है तो परफेक्ट स्क्वायरिंग माइनस की होगी, यानी आप लिखेंगे x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये है 15 माइनस 4 11, तो √11/3 का होल स्क्वायर। देखिए यहां तक तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आपने लिखा 1/3 बाहर, 1/3 के बाद बोलो 3/√11 tan इनवर्स 3x माइनस 2 अपॉन √11। 3 से 3 कैंसिल, तो आपको आंसर मिला 1/√11 tan इनवर्स 3x माइनस 2 अपॉन √11। कोई कंफ्यूजन? हर क्वेश्चन में आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग के तरीके बता रहा हूं। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे कर रहे होते तो √3 ही बाहर लेना, बस ये दिमाग में रखना, फॉर्मूले के अलावा कोई चेंज नहीं होता। चलिए अगला, वन माइनस एक्स स्क्वायर। वो कुछ पोजीशन पे आ रहा है उसका, फ्रीक्वेंसी की वजह से। देखिए मैंने आपको दो बातें बोली, एक यूनिटी और एक पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव बनाया जा सकता है। अब दो तरह से आप लोग कर सकते हो, एक बच्चा ऐसा लिख सकता है, नॉट रॉन्ग, बट मैं इसकी सलाह नहीं देता। रीजन है, अगर ये अंडर रूट में होता तो क्या अंडर रूट से माइनस निकलता, तो मैं वो आदत नहीं डलवाता। दूसरा, आपको ये जो दो फॉर्मूले बताएं अगर आप नोटिस करें तो इससे माइनस ले लो तो ये बनता है, और इससे माइनस ले लो तो ये बनता है। फिर भी दो अलग अलग फॉर्मूले पड़े ही है ना, तो आप माइनस कॉमन ना ले लेंगे तो गलत नहीं होगा। पहले सुन लीजिए, लेने पे गलत नहीं होगा, पर आगे जाके जब अंडर रूट लिखा होता तो अंडर रूट से सब बाहर निकल सकता, माइनस नहीं निकल सकता। तो मैं ऐसी आदत आपको डलवाऊंगा नहीं, तो जो सही तरीका और जिससे आंसर भी पहली बार में मैच करे वही लिखवाऊंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो मैंने बोला उस पर ध्यान दीजिए। क्या, 1 माइनस एक्स माइनस, तो आपको केवल इतना सा काम करना बेटा, माइनस कॉमन अंदर ही ले लो, यहां फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। पर आप वैसे भी मैंने बोला ना, दोनों फॉर्मूले अगर नोटिस करो तो ये लॉग, अगर इसमें लॉग ए बाई बी आता है तो बताओ इसमें क्या आता है, कोई अंतर थोड़ी है फॉर्मूले में। फिर भी दो बनाए गए क्योंकि डायरेक्ट उसी फॉर्म से आप लगाएं, इसलिए ये करना क्लियर है आपको स्टेप। अब सुनिए, और ये परफेक्ट स्क्वायरिंग बहुत जगह काम आने वाला चीज है जो बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर 2x के बाद कितना बचा, तो 1/4 जोड़ दीजिए, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब बताइए, अब देखिए इतना मिलके तो परफेक्ट स्क्वायरिंग होगी, ये माइनस का इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और वो इससे जुड़ जाएगा। तो आप ऐसा लिखिए 5/4 माइनस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, राइट। अब बताइए कितना, dx अपॉन √5/2 का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर फॉर्मूला लगेगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि होता है 1/2, पहले अलग लिखो, 1/2a
लॉग ए, अभी अगली स्टेप से तो मैं एलसीएम भी लिखूंगा लेके डायरेक्ट, मतलब अभी जितना आपको हो सकता है उतना समझाने के लिए ज्यादा स्टेप लिख रहा हूं। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/√5 लॉग 2x प्लस 1, ऐसा भी लिख सकते हो, √5 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2x माइनस 1। आप यही आदत डालें, मैं आपको सजेशन दूंगा, ऑप्शन भी यही मिलेगा, नहीं तो उससे उल्टा हो जाएगा, बस आंसर में चेंज नहीं आता, पर अंडर रूट से निगेटिव नहीं निकलता, तो वो आदत आप बदल दो अपनी। नोट कर लीजिए। ओके, तो बिल्कुल ये कोई भी टाइप हो 1 2 3 यही वाला तरीका अप्लाई करिए। इस वाले तरीके में ना मिस्टेक होगी ना कुछ आपको प्रॉब्लम जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। dx अपॉन 2 प्लस 3x माइनस 4x स्क्वायर। बुक के क्वेश्चन ज्यादा इजी लगेंगे, मेरे क्वेश्चन मेंटली हैं, तो बुक के बड़े ऐसे होते हैं कि आपको बड़ी जल्दी परफेक्ट स्क्वायरिंग समझ में आएगी। अब इसमें देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है, 4 भी है। मैंने आपसे बोला माइनस निकाल सकते हैं पर नहीं निकालना है, वो आदत में रखो, पर 4 निकालना है। क्यों? कि स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना जरूरी है। तो आपने 1/4 ही निकालिए, आप माइनस मत निकालिए। निकाल सकते हो पर मत निकालिए। ये हो गया बेटा 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर। आई थिंक ये स्टेप क्लियर। अब ये 1/4 dx अपॉन बोलो 1/2, ये माइनस कॉमन लिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, आप मत करो चिंता ना, आप माइनस क्यों निकाला, आप बस सोचो कि अगर ये अंडर रूट में लिखा होता तो मैं क्या कर सकता था, बस इससे जवाब मिल जाएगा। क्या आप माइनस निकाल सकते थे? नहीं, पर आप 4 निकाल सकते थे, बिल्कुल। आप बोलते यस सर 4 निकाला जा सकता था। 1/2 प्लस 3/4x माइनस, ये पॉसिबल था, यस और नो। और मैं तीनों टाइप को एक साथ लेके दिमाग में चल रहा हूं, इसलिए आप माइनस ना निकाला करें। दो बातें, यूनिटी एंड पॉजिटिव, ये अगर आपने कभी भी करा तो आपसे इंपॉसिबल है मिस्टेक हो जाए। परफेक्ट स्क्वायरिंग भी सही होगी, आंसर में भी कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब इसको 2x देना है, तो 2 दोगे तो 3/8 होगा, तो 3/8 अब मेंटली करूंगा, यानी 9/64। यस, तो ऐसे आदत डालना पड़ेगी। तो dx अपॉन 1/2 प्लस 9/64 इससे जुड़ेगा, क्यों? माइनस, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x माइनस 3/8 का। देखो अब धीरे धीरे स्टेप आप खुद बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाए ना, आपको एकदम नहीं सोचना कि पहली स्टेप से स्केप करना, धीरे धीरे स्टेप करो स्टेप, उससे कमांड आता है। ओके, तो अब हाँ, यहां पर आपने 2x बनाया तो 9/8 हुआ, तो 9/64 जुड़ा और 9/64 सब्ट्रैक्ट हुआ,
पर परफेक्ट स्क्वायरिंग में तो 3/8 ही आएगा ना, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई कहानी। आप इसको ऐड करो तो ये आएगा कितना, 32 + 9 41/64 माइनस x माइनस 3/8 का होल स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। आगे आ जाओ कुछ लोग, आवाज आ रही है पीछे? ठीक है, ठीक है। क्लियर है बात? पीछे रुको आप। ठीक है, अभी फॉर्मूला लगाया नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओगे टाइप आती जाएगी। अब देखिए यहां पर जब फॉर्मूला लगेगा तो √41/8 का होल स्क्वायर होगा, तो यहां लगेगा 1/4 अलग है, उसको छोड़ दीजिए, 1/2, फिर लिखो a, जो है वो लिखना चाहिए, log √41/8 प्लस x माइनस 3/8 अपॉन बोलो √41/8 माइनस x माइनस 3/8। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये 8 से कंप्लीट कैंसिल, तो आपको आंसर ऐसा लिखा देना है, log √41 प्लस 8x माइनस 3 √41 माइनस 8x प्लस 3, ये आंसर का पैटर्न होगा। अनामिका बफरिंग इस एंड पे बिल्कुल नहीं है। आया समझ में? देखो आपको हर क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला आपको याद हो गया, पर आप देख रहे हो परफेक्ट स्क्वायरिंग में कितना कंसेप्ट है, वो एक बार सीख गए सारी प्रॉब्लम खत्म। बहुत छोटी छोटी मिस्टेक होती है, कहीं हम 1/16 लिख देते हैं, कहीं कुछ, कोई मिस्टेक ना हो ना। दो बातें मैंने देखी, इसको यूनिटी और पॉजिटिव बना लिया, मिस्टेक नहीं होगी। आपने यूनिटी नहीं बनाया, पॉजिटिव नहीं बनाया, मिस्टेक होने लगती है। वो आप एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आता, आप क्या लें, वो उसका परफेक्ट स्क्वायरिंग क्या होगा, सब में कंफ्यूजन चालू हो जाता। डन। नेक्स्ट, dx अपॉन 5x² माइनस 7x माइनस 1। आपको ऐसे ऐसे परफेक्ट स्क्वायरिंग के कंसेप्ट दूंगा कि अपने आप प्रॉब्लम खत्म। अब परफेक्ट स्क्वायरिंग बनाना सीख गए, अब आपको जैसे बनाना है 2ab को देख के बनाना है, उसको देख के लिख दो। मतलब 2ab में ये दिख जाता है ना a क्या है और b क्या है, उससे लिख दो, जैसा बनाना है बनाओ, पर आप स्पीड में जितना कर सकते हैं करिए। आरडी सब्जेक्टिव में अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, मतलब मेरा हमेशा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लगता है आरडी सब्जेक्टिव की एक्सरसाइज कर लो, अच्छा है। अब बताइए क्या होगा यहां पर, दो बातें फिर ध्यान, यूनिटी एंड पॉजिटिव। पहले तो ये याद रखो, 1/5 आपने बाहर निकाला, बोलिए x² माइनस, अब देखो 7/5 लिखोगे, ये x लिखा। अब क्या होता है, स्टेप आपके हाथ में होती है बढ़ाना या घटाना। अब मुझे ये समझ में आ चुका है कि 2a के बाद बचेगा 7/10, तो अब आपके हाथ में ना, मतलब इसी स्टेप के बाद में मतलब इसके बाद में डायरेक्ट लिख सकता था x माइनस
7/10 का होल स्क्वायर। अब 49/100, तो 49/100 तो वो 20 हो जाएगा, तो माइनस का 27/10 का होल स्क्वायर। सही है? एक मिनट, आपने लिखा होगा -1/5 प्लस, अच्छा 49 था ना, 49/100 तो माइनस, हाँ माइनस का आएगा 69 ना, सॉरी, यस और नो। अब इस स्टेप से ये स्टेप आपको धीरे धीरे खुद क्लिक करेगी, मुझे नहीं करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि आपने जैसे ही 5 दिमाग में रखा, यहां लिखा 2a भी दिख गया, खत्म। तो ये काम आपका है, मेरा नहीं है। मैं अभी स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूं कि हर एक को, किसी को पिछला क्वेश्चन क्लिक नहीं किया तो अगला कर जाए, अगला नहीं तो अगला, अभी तो 10 क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये क्लियर है स्टेप? को इसमें कंफ्यूजन? यानी आपको एक तरह से कुछ ऐसा मिल गया फाइनली 1/5 dx अपॉन, बोलो, x माइनस 7/10 का होल स्क्वायर माइनस रूट 69/10 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आ गई आपकी। अब यहां पर फॉर्मूला ये लगेगा 1/5 1/2a रूट 69/10, देखो ये सब कैंसिल आपस में। अब यहां लगेगा x माइनस ए वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा सकते हो तो कोशिश करिए, लगाइए 10x माइनस 7 माइनस रूट 69, 10x माइनस 7 प्लस रूट, ये भी कैंसिल, ये सब ऑप्शन में दिखने लगेंगे। आगे जाके बड़े बड़े क्वेश्चन 2-2 स्टेप में करोगे आप, यहीं आप आगे निकलोगे। इनडेफिनिट इंटीग्रल का जिस पे कमांड होता है वो मान के चलना 5 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाता है, क्योंकि यहां पर लोग टाइम लगाते हैं, आप यहां से टाइम बचा के कहीं और दोगे। ये टॉपिक ऐसा है ही, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको टाइम सेविंग फैक्टर पूरा बताऊंगा मैं। यस और नो? देखो आंसर दिमाग में रखा हुआ, ये पेपर में है, ये स्टेप पेपर में है, ये लिखनी नहीं थी, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायरिंग दिमाग में रख के करते तो कई बार बिना लिखे होता। क्लियर? और इनके अंडर रूट सोचते हुए चलना, बस अंडर रूट में एक ही चेंज आता है, अंडर रूट हुआ तो ये √5, और इसमें यहां पर फॉर्मूला बदलेगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर माइनस 7x माइनस 3x स्क्वायर। आरडी सब्जेक्टिव की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, आरडी की वही करो, केवल वो ऑब्जेक्टिव की जरूरत नहीं, सब्जेक्टिव बहुत है। करिए फटाफट, आप ट्राई करिए कि स्टेप कम से कम लिखो। आरडी सब्जेक्टिव ये होती है, देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा इसलिए। हो गया? अब आप पहले तो 3 कॉमन लेंगे तो 7/3 बनेगा, तो 7/3 से ये 7/6 हो जाएगा, तो 7/6 से ये 49/36 हो जाएगा, और 36 4 जा 144 हो जाएगा, तो 144 प्लस 49 तो 190 कितना, 197 193, ये भी गलत करोगे, कितना आएगा? केवल 97। सबसे पहले आपने 3 बाहर लिया, ये 4/3 भी तो होगा ना,
तो ये लिखा आपने, देखिए 4/3 माइनस 7/3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3, ये बाय 3 भूल गया था मैं, तो 4/3 माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बाद बचा 7/6, 49/36 माइनस 49/36। इनिशियल स्टेज में मिस्टेक होंगी, धीरे धीरे वो नहीं होंगी। अब 1/3 dx अपॉन 4/3 प्लस 49 माइनस x माइनस 7/6 का, क्यों सही है? ये प्लस है, अच्छा ये प्लस लिखना था ना, प्लस। अब देखिए यहां पर एलसीएम आया 36, तो ये 12 48 हो जाएगा, तो 97, ओनली 97 अपॉन 36 माइनस x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर। अब लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/3 1/2a 6, ये हमेशा ही कैंसिल होता है, लॉग 97 प्लस 6x प्लस 7, क्यों? अरे बाद में उसको ऐड कर देना इन दोनों को, 97 माइनस 6x माइनस, हाँ ये √97 आएगा, सॉरी। डन। अब देखिए मैंने 2-3 जगह गलतियां की, पर आप इतना सीख गए कि अब आप मेरी गलतियां पकड़ रहे हो, इसका मतलब है आपको आ गया। तो मेरा चेक लिस्ट का तरीका है और आप लोग उसमें खरे उतर गए हो, तो ये अच्छी बात है। क्या चीज? अभी बता देता हूं, अगला क्वेश्चन ही हम रूट का बना लेते हैं, इस टाइप का ही क्यों कर रहे हैं ना, तो अगला क्वेश्चन दे देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा है, √x माइनस एक्स स्क्वायर, अभी ये क्वेश्चन जो लिखा मैंने, ये जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, √x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप टीचर की मिस्टेक पकड़ लो, यानी इसका मतलब आपको चीजें आने लगी हैं, तो ये अच्छी बात है, ये पॉजिटिव साइन है। डन। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायरिंग के लिए जो 2 बातें बोली हैं, आप वो बातें भूलिएगा मत। माइनस कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x के बाद बचा 1/4, जोड़ा 1/4, सेपरेट किया, तो ये कुछ ऐसा, ये माइनस दिख रहा है, अंडर रूट में माइनस नहीं है भाई, ये ऐसा है 1/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए यस और नो, एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स केवल 2x माइनस 1। अभी आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ दिन पिछले वाले, मतलब लास्ट ईयर के आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। डन। मैं अब 2-3 रूट वाले करवा देता हूं, अभी तक रूट नहीं लिख रहा था, उसमें कोई चेंज कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले के अलावा परफेक्ट स्क्वायरिंग में कोई चेंज नहीं। एक और लिखिए, √3 माइनस 5x माइनस 11x स्क्वायर। चलिए, और मेरे पास बुक रखी है, पर मैं बुक से नहीं करवा रहा हूं, मेंटली दे रहा हूं। ये क्वेश्चन वो है जिनसे सब कंसेप्ट बन जाएंगे। करते चलो जल्दी, बिना मिस्टेक के करिए। बंद करो, बंद करो। वॉइस का प्रॉब्लम आएगा अभी एकदम, नहीं तो। और जो भी पेपर देता हूं, अगर मैं आपको उसके आंसर नहीं दे रहा हूं, तो उसका मतलब आपका कमांड इतना होना चाहिए, इन क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं आपको, फिर कैसे सही निकाल लो। अगर मेथड और कंसेप्ट पे आपका कमांड है, आपको कभी आंसर की जरूरत नहीं होगी, और पढ़ो भी ऐसे ही कि आंसर की जरूरत ना पड़े।
आप क्या कॉमन ले सकते हैं इससे? केवल 11। क्या -11 निकाल सकते थे? देखो आपको मैंने इसलिए पहले वाली आदत डलवाई हुई, नहीं तो आप गड़बड़ करते। अंडर रूट नहीं होता तो -11 निकाल सकते थे, अंडर रूट है नहीं निकाल सकते ना, तो वो आदत ही नहीं डलवाई मैंने, बस 11 पर निकाल लीजिए। तो 1/√11 बाहर निकाला एंड देन मुझे आंसर, अभी इसमें वैसे ज्यादा आंसर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी तो कंसेप्ट बनवा रहा हूं। ये हो गया, यस और नो? अब अलग से लिख लेते हैं इसको। कभी भी है ना ऐसा क्वेश्चन हो ना तो अंडर रूट की जगह ऐसा लिख लो, x² प्लस, बोलो सही है ये? अरे इन दोनों का माइनस ले लिया। अब इसमें ये 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 5/22, तो यानी आपको 3/11 प्लस 5/22 मतलब 25/484, 22 का स्क्वायर है ना। और ये हो गया माइनस का x प्लस 5/22 का, राइट। यानी फाइनली मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ये dx अपॉन, बोलिए इसको ऐड कर दो बेटा, तो ये बनेगा 44। 22 इंटू 11, ये किससे आया था आपका? 22 का स्क्वायर, तो 22 इंटू 22, तो एक 11 कैंसिल, तो 44, तो 44 3 जा 132 प्लस 25 150 157/484 माइनस x प्लस 5/22 का होल स्क्वायर। खत्म, इसको 22 का होल स्क्वायर लिख देना है। अब लगेगा फॉर्मूला a² माइनस x²। अब बस इसमें एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन यहां पे रूट लेवल निकल गया है, तो अंडर रूट के अंदर लिखो तो ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये नहीं, ये लिखना है आपको। तो अब आप कुछ ऐसा लिखेंगे, सुनिए, 1/√11 छोड़ दीजिए, बोलो लॉग, क्या लिखते थे? x प्लस, अच्छा ये तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला बन गया, सॉरी, साइन इनवर्स 22x प्लस 5 अपॉन √157, ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक। चलिए अब ये बताइए, टाइप क्लियर है? तो इसकी अगली टाइप पढ़ ले, क्योंकि वो इसकी भी एडवांस है, तो फिर से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और क्योंकि ये दो टाइप खत्म, तो आगे की भी आज इंटीग्रल की टाइप कवर करनी है मुझे, केवल यहीं तक खत्म नहीं करना है। चलिए अब दूसरी टाइप, मैंने आपको याद है ये बोला था, इसमें भी वही 3 ABC फॉर्म है, पहले एक को समझते हैं फिर अगले को करेंगे, है ना। इसमें अभी पहले एक इस टाइप को कवर करते हैं, फिर अगली की बात करेंगे। लिखिए टाइप नंबर नेक्स्ट, कहां है 12x प्लस 9? px प्लस q, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। px प्लस q 12 प्लस 9 अपॉन 9x² प्लस 6x प्लस, पता नहीं, एक बार और लिख देता हूं, px प्लस q अपॉन ax² प्लस bx प्लस c। डन। इसको पिछली टाइप जैसी करिए, उसी टाइप का ये एडवांस है, अगर ये सीख गए तो पिछली टाइप अपने आप हो गई। मतलब अगर मैं पिछली नहीं सिखाता चलता, ये उसकी एडवांस हो गई टाइप। क्या करते हैं बता रहा हूं। सबसे पहले अगर कभी ऐसा लिखा हो
कि 2x प्लस 3 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप बताइए ए और बी की वैल्यू बता सकते हो? ए की 2, बी की 3, यानी कंपेयरिंग करते हैं। तो इसमें करते ये हैं, समझिएगा ध्यान से, कि आप इन तीनों टाइप में एक ही काम करते हैं, मतलब इसकी ए बी सी तीनों में बी पता ना क्या है, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट ए एक्स प्लस, या ये तीसरा टाइप, इन तीनों का एक ही कंसेप्ट है, एक को सीख लोगे बाकी दो अपने आप समझ में आ जाएंगे। पर हम तीनों के एग्जाम्पल अलग अलग करेंगे क्योंकि इन तीनों के आंसर पैटर्न में थोड़ा चेंज होता है, वो सिखाऊंगा। पर सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड है, पहले वो बता रहा हूं। अब हम ये 3 टाइप करेंगे, पहले वो 3 टाइप, अब ये 3 टाइप। इसमें करना ये आप लोगों को कि पी एक्स प्लस क्यू को, ध्यान दीजिएगा मेरे बात, पी एक्स प्लस क्यू को ए इंटू डिफ्रेंशिएशन, क्या बोला मैंने, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, पहले जो वर्ड बोला है वो ध्यान रखना, प्लस कैपिटल बी। मतलब लॉजिकली मैंने ये बोला है कि पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखो, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x प्लस बी प्लस कैपिटल बी। ये इन तीनों टाइप का कॉमन पार्ट है, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया। सेकंड पार्ट इसका अलग होता है, वो बाद में करते हैं, आप नोट करो पहले अच्छे से। अब इस टाइप के क्वेश्चन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यहां कहीं नहीं लगेगा, ओके। ये ए बी क्या है, यहां पर कांस्टेंट है, कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों का। भाई आप कभी भी 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हो, बताओ? नहीं लिख सकते, पर आप 2 इक्वल टू 5 लिख सकते हो। कैसे? ए इसको बैलेंस करेगा, तो ए की वैल्यू में पूछूं तो आप बोलोगे 2/5, रखो ए की जगह 2/5, ये कैंसिल, तो 2 इक्वल टू 2। तो दो चीज को जब कंपेयर करते हैं और वो अलग अलग टर्म में होती है तो हम अलग कांस्टेंट डाल देते हैं, वो इसको बैलेंस करने के लिए होता है। अब मैं केवल इस टाइप को बता रहा हूं, इसमें मैं तीनों टाइप के एक एक करके एग्जांपल दूंगा, जब बताऊंगा थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस है, बताऊंगा। अब बताओ आप क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखोगे, बोलो? अब पहले इसी टाइप को समझना और किसी पे ध्यान मत दीजिए अभी आप। 2ax प्लस बी प्लस ऑफ कैपिटल अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्यों बता रहा हूं, अब इसको सेपरेट लिखो। आप सेपरेट लिखा तो 2ax प्लस बी अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको अलग लिख लो, ए बी के टर्म में लिखे अभी। अब सुनिए ध्यान से, ये जो टाइप है, ये वाली टाइप इसमें आ गई, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर मैंने इसको टी माना तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, और 1/t का log t होता है, तो मैं डायरेक्ट आंसर भी लिखूंगा, आपको अभी बहुत सारी ट्रिक्स बताना है। a log c प्लस b टाइम्स ऑफ, इसको क्या करोगे, पिछले आधे 1 घंटे से हम क्या कर रहे हैं, यही वाली टाइप को कवर कर रहे हैं, तो इसका सेकंड टाइप ये होता है। करिए नोट, फिर क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा। डन। कोई कंफ्यूजन? अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे और क्लियरिटी आएगी, और मैं कुछ आपको इसमें नई तरीके बता रहा हूं। एक्चुअल में आप पहले आंसर लिखा करो, इसका आंसर फिक्स है जो मैं बोलता हूं, सुनिए, a इंटू लॉग डिनोमिनेटर
प्लस बी टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर। बस ये कई बार क्या होता है कि आपको दो ऑप्शन, मतलब चारों ऑप्शन में ए बी अलग अलग होते हैं, तो कई बार केवल ए और बी से भी आंसर निकलेगा। तो अभी मैं आपको पूरा समझाता हूं, अपन इस टाइप को अच्छे से कवर करते हैं जैसे पहली टाइप करी थी। ठीक, a इंटू लॉग डिनोमिनेटर प्लस b इंटू इंटीग्रल ऑफ डिनोमिनेटर, बस इतना वर्ड याद रखना। आप कैसे, आप वो चीजें सीखिए। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, अब देखिए आप जरा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस सपोज 15 है। ठीक है, अब मैं जो बोलना चाहता हूं ध्यान देना, मैं पहले इसका आंसर लिखना सिखाता हूं, क्योंकि इसका आंसर कहां पे होगा? ऑप्शन में। क्वेश्चन बी, इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, ए लॉग, फिर पूरा मेथड समझाता हूं, ए लॉग डिनोमिनेटर प्लस, मैंने बोला था बी के बाद इसको इंटीग्रेट जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करना है। तो आपको पता है इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग। अच्छा, कभी भी देखना आप, √6 है ना, कभी भी देखना मेरे क्वेश्चन है इसलिए आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग में टाइम लग सकता है, आप बुक के करोगे आप बहुत इजी लगेंगे, बहुत ही सिंपल होते हैं, यही बनता। तो आप ये लिखते कि नहीं, बी के बाद 1/√6 tan इनवर्स x प्लस 3 अपॉन, अब थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइएगा कि ये आपको पेपर में था या ऑप्शन में था, आपकी एक स्टेप से भी आंसर हो सकता था। अब आपको करना क्या था, पूरा मेथड बता रहा हूं, ये तो आप समझ लो, लिख गया। आप अगर मेथड से स्टेप बाय स्टेप करते तो क्या करते, सबसे पहले लिखते 3x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल B। जब दो चीजें इक्वल लिखी जाती है तो उनको कंपेयरिंग करके कांस्टेंट निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x निकालो, जिसको समझ में नहीं आया, 5-10 क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन के बाद समझ में आएगा। कोफिशिएंट ऑफ x बोलो 3, यहां बोलो 2 है, तो a कितना आ गया बेटा, a आ गया 3/2। अब लिया कांस्टेंट टर्म, बोलो यहां 5 है, यहां 6 है प्लस b है, a की वैल्यू डाली 3/2 तो 9, तो b -4 है, राइट। अब हो सकता है कि चार ऑप्शन में यही a और b दिए हों एक ही में, किसी में, क्योंकि वो a और b को ही चेंज करते हैं। a को 3/2 लिख देंगे, 2/3 -3/2 -2/3 -4 +4 ऐसे ही घुमाते हैं। हो सकता है आपको केवल a और b से हो जाए। इंटीग्रल के क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं करना होता है, ये इतने से भी काम होगा। पूरा बता रहा हूं, नोट कर लो, पहले इतना नोट करते चलो जब ही समझा पाऊंगा। क्या हो गया उमेश? क्लियर है बात? अभी करते हैं क्वेश्चन, अभी तो मैं आपको केवल आइडिया दे रहा हूं करना क्या था। तो आपने ए और बी निकाले, ए बी में किसी को कंफ्यूजन, कंपेयर किया, एक्स का कोफिशिएंट 2 था, यहां 3 था, ए मिल गया, कांस्टेंट यहां 5 था, ए का इसमें हुआ तो 6 है, और प्लस बी, उस ए की वैल्यू डाल के बी निकाल लिया। ये वाला पोर्शन तीनों टाइप का कॉमन है, बाकी आंसर का पैटर्न क्या है वो अभी बताते हैं, उसको लेके अभी कंफ्यूज भी मत हो, पहले एक एक टाइप सीखेंगे। ओके, तो आप बताइए आपने क्या किया होगा, ए बी लिख लिया, मैं बताता हूं। ये लिखा आपने, ए बी निकाला, बताओ बेटा क्या करोगे। 3x प्लस 5 को आपने लिखा a इंटू 2x प्लस 6 प्लस कैपिटल बी। मैं ए बी में ही चलाता हूं क्वेश्चन, रीजन है उसका, मैंने आपको अभी बताया। अब आपने अलग अलग लिखा, तो a के साथ लिखा 2x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15। बी के साथ लिखा बेटा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब देखो ये अगर आप ध्यान दो तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसका सीधा सीधा हो गया a log एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस। अच्छा, ये वाला पार्ट आपने अभी आधे घंटे 1 घंटे से हम एक ही चीज की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका सेकंड पार्ट हमेशा जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में यही होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायरिंग से बना x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6। अब आपने लिखा a log डिनोमिनेटर। अब आप खुद बोलो मुझे कि आप इतना सब क्यों करे जा रहे हो, जब आपको लॉजिक पता है
तो आप यहीं पे आंसर लिख चुके थे। ये वो बच्चा कर रहा है जिसका कंसेप्ट या लॉजिक क्लियर नहीं। लोग करते हैं, ये तो कुछ नहीं लिखा, इससे ज्यादा स्टेप में करते हैं और खुश भी होते हैं बहुत। आप इतनी स्टेप में कर रहे हो तो दुखी हो आप। यही तो टाइम बचाना है, कहां से टाइम निकालना है। फुल लेंथ पेपर में आप देखना, आपका परफॉर्मेंस एकदम फर्क पड़ जाएगा। टॉपिक वाइज पेपर से परफॉर्मेंस कभी सही पता नहीं चलती। कोई भी हो सकता है, कोई टॉपिक इतना इजी हो कि पूरे ही बन जाए, कई टॉपिक इतने ज्यादा टाइम लेते हैं कि आधे ही बन पाते हैं। तो आपको उससे टेंशन होती है संडे टेस्ट में, पर फुल लेंथ पेपर से बहुत मैनेजमेंट होता है, जो बस बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही अपने को लगता है डेट आ रही है, अपना फुल लेंथ पेपर जहां स्टार्ट हुआ, आपकी सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। फिर बताऊंगा कहां से क्या टाइम चुराना। आप बताओ, 1/√6 tan इनवर्स, बस खत्म। अच्छा, ए और बी आप पहले ही निकाल चुके हो। मैं हमेशा ए बी में ही लिखता हूं आंसर, क्योंकि ए बी निकला हुआ वो ऑप्शन में दिख रहा है। ये पैटर्न है इसका। अब ऐसे 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर टाइप बी पे आएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। फाइव एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 17। ट्राई करिए डायरेक्ट आंसर लिख पाए। थोड़ी सी प्रैक्टिस से होने लगता है। अगर ये आरडी की एक्सरसाइज देखें तो 14, 15, 16 ऐसी होंगी लाइन से, उनमें मिलते जाएंगे टाइप्स। पर इनके लिए बुक की जरूरत ही नहीं, ये तो आप मेंटली कर सकते हो। पहले कोशिश करा करो आप सब एकदम से दिमाग में ए लॉग डिनोमिनेटर, ये क्योंकि लिखना नहीं, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कहां है ऑप्शन में, आपको नहीं लिखना। ये भी, ये चीज ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 17 प्लस बी टाइम्स ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा तो 13 आ जाएगा। तो 1/13 क्यों, रूट का tan इनवर्स x प्लस 2 अपॉन। अब सोचो, आपने कहीं कोई पेन नहीं लाया, कहीं कुछ नहीं करा, आप आंसर भी लिख रहे हो, क्वेश्चन पेपर सब कुछ लिखा है, ए और बी के बाद क्वेश्चन खत्म। ए बी भी मेंटली होता है, ये 5 है, ये 2x है, तो ए की वैल्यू 5/2 है। सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है आपका मेंटल लेवल और आपका सोचने का तरीका क्या है। खुद से अरे समझ में नहीं आ रहा, कितना कंफ्यूज कर रहे हैं सर, एकदम से सब जो आ रही ना चीज समझना, वो भी बंद हो जाएगी। तो पहले आपको सोचना है बस। अब देखिए 5x माइनस 6 इक्वल टू ए इंटू, ये स्टेप भी आगे जाके लिखने की जरूरत हो सकता ना पड़े। तो देखिए 5 इक्वल टू 2a, देन a इक्वल टू 5/2, और कांस्टेंट टर्म -6 है, ये 4a प्लस b है, a की जगह 5/2 रखा तो 2 कैंसिल 10, तो b माइनस, बिल्कुल सही है। अब आपका आंसर भी आ गया, क्वेश्चन खत्म। आप बताइए, कहीं कोई स्टेप इंटीग्रल की तो जरूरत ही नहीं थी। यही तो सीखना है चीजें, यही आपका बच्चे का कंसेप्ट यहीं पर है। समझ में आ गया। अब आप लगे हुए हो करने में, a इंटू 2x प्लस 4 प्लस बी अपॉन पूरा, क्योंकि लिखे बिना सर मजा ही नहीं आता, करो, लिखे बिना मजा नहीं आता, तो स्कोर कम की तैयारी रखो। फिर एक एक स्टेप लिखते जा रहा हो, इस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। मुझसे ज्यादा लिखने में आलस आएगा थोड़े दिनों बाद। प्लस p अपॉन, अच्छा आपको मैंने पहले परफेक्ट स्क्वायरिंग के इतने क्वेश्चन क्यों करवाए थे कि बाद के क्वेश्चन इजी लगे। अच्छा, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन बुक का देख लेना, इतना सिंपल परफेक्ट स्क्वायर वाला होता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने बड़े लिखे, इससे भी सिंपल होते हैं, पर लॉजिक क्लियर है। अभी और करते हैं। क्लियर, टाइम बचाना है आपको, आपके लिए
एक ही बात ध्यान रखना, टाइम सेविंग फैक्टर, और इस पे इस बार बहुत वर्क करना है। मैथ्स पूरी करनी है, रीजनिंग करनी है, कंप्यूटर करनी है, कुछ नहीं छोड़ना है। छोटी हुई चीजें वो इंग्लिश आपके कंप्यूटर करेंगे, उनको जब वो बोलना पढ़ लो अच्छे से, ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, 4 माइनस 5x, चलो चलो 5 अभी दिया था, कुछ और बदल लेते हैं। 4 माइनस 7x अपॉन x, इसमें भी कुछ अपन बना लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से, तो आपका खुद ही कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ बने हुए क्वेश्चन है, देख रहे हो ना आप? एक बात नोटिस करी ना, इन प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने सिखाया था, आपको याद हो, अगर डिग्री ऊपर की ज्यादा होती तो डिवाइड करके प्रॉपर बनाते, फिर ये तरीके से सॉल्व करते। आंसर लिखिए पहले आप लोग, सब लोग पहले आंसर लिखिएगा इस क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसकी थोड़ी सी स्क्वायरिंग में टाइम लगेगा, पर तो भी आपको ये तो पता है ना, ए लॉग ये फिक्स है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 6, यस और नो? 2 कॉमन भी लोगे आप पहले 2 कॉमन लोगे तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो 2 लेंगे कॉमन, उससे ये थोड़ा सा पहले ऐसा बना लो, 1/2 कितना, 4 माइनस 7x अपॉन, अब लिखिएगा तो आपसे मिस्टेक के चांस खत्म, ये 1/2 होल बाहर आएगा, बस बाकी पैटर्न वही। नॉर्मली ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन बुक के इजी होते हैं, एग्जाम के इजी होते हैं, मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं। अब पहले आप इसके आंसर को लिखो, जो चीज समझ में नहीं आई, ए बी की वैल्यू वो सब समझाता हूं। 1/2 अलग कर दिया, ओके, कोई मिस्टेक ना करें आप, इसलिए ए लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस बोलो 3 प्लस बी के साथ। अब जैसे इसके इंटीग्रल में थोड़ा सा स्टेप लगता है, अलग से कर लो ना भाई, इसी को तो इंटीग्रल कर रहे हो ना, तो x प्लस 5/4 का, क्योंकि 2 नहीं था तो 2 बनाया, तो 5/4, 5/4 यहीं के दिमाग में रखो, 25/16 है, तो माइनस का है, तो 3 माइनस 25 यस और नो, 48 माइनस 25 कितना, 23, तो प्लस का ना, तो 23/16। तो अब आप बी के साथ बताओ क्या लिखोगे, 1 अपॉन, बोलना बेटा, 1 अपॉन √23/16, वो सब बाद में करूंगा मैं ना, और 10 इनवर्स 4x 16 नहीं बाय 4 आएगा, सॉरी, √23/4 और 4x प्लस 5 अपॉन रूट, बस खत्म, और ये 1/2 बाहर लिखा है। अच्छा क्या होता है जब ए बी की वैल्यू आएगी तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, वो सब होगा, पेपर में थोड़ी ए अलग लिखा होगा 1/2 अलग लिखा होगा, कंबाइन करके लिखा होगा। मैं आपको पहले पैटर्न का तरीका बता रहा हूं, अब बताओ कैसे निकालेंगे। तो आप करोगे 4x माइनस, सॉरी 4 माइनस 7x इक्वल टू, बोलो, हो सॉरी 4 माइनस 7x इक्वल टू, इसको माना है आपने, इसको नहीं, 1/2 निकाल के, नहीं तो गलती से ये भी मिस्टेक होगी, इसको ही डिफरेंशिएट करिएगा, बोलिए 2x प्लस कैपिटल ऑफ बी। कई लोगों को कैपिटल बी में दिक्कत है, वो भी बताता हूं। सबसे पहले इसका x का कोफिशिएंट बताओ, यहां -7 है, यहां पर 2a है, तो a कितना, ये हो गया a,
अब कांस्टेंट टर्म यहां कितना है 4, यहां बोलो बेटा 5/2a प्लस यहां पर कांस्टेंट टर्म इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मिला और ये b। अब a का वैल्यू डालो तो b मिल जाएगा। b बोलो 4 प्लस 7/4 क्यों नहीं 34 इक्वल टू b तो 16 हो जाएगा ये तो 41 61 नहीं 51 बाय ये b आ गया खत्म। सारा खेल a और b पे टिका था। कॉमन ले लिया मैंने मिस्टेक ना हो। आप फर्स्ट स्टेप से भी कर सकते हो डिफरेंशिएट उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा फिर केवल इस वाले पार्ट का 1/2 निकालोगे आंसर में चेंज नहीं आता। आपका तरीका कोई भी हो सकता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा px प्लस क्यू भी लिखना है ना। वन माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 और किसी के भी a और b अलग नहीं आते। जब आप a और b की वैल्यू यहां रखेंगे फिर 1/2 का मल्टीप्लाई होगा ना तो वो पूरा बैलेंस होके वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। वो आपको इनिशियली अलग दिख सकता अलग नहीं होता है। करिए। यस डन। आप आंसर के पैटर्न को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे तो a log डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो 2x का 3/2 तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 9/4 राइट माइनस 44 953। आप कभी कहीं लगता ना आप वो चीज लिखो जो काम की। जैसे मुझे लगा मैंने वो लिख लिया और वहां आपने डायरेक्ट लिख दिया तो ये कितना हो गया माइनस 53 अब यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लगेगा तो 1/2a 2 इंटू ए यस और नो रूट 53/2 log ऑफ 2x माइनस 3 2x माइनस 3 माइनस रूट 53 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस का रूट और ये 2 से 2 वो सब कैंसिल। अब वो क्योंकि मुझे है ना हमेशा मैं आंसर इसलिए लिखवाता हूं ये हमें लिखना ही नहीं होता ये हमें ऑप्शन में दिख रहा होता है। अब आपको a और b निकालना है तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू ए इंटू 2x माइनस 3 प्लस b माइनस 1 इक्वल टू 2a तो a बोलो। अब जैसे a निगेटिव आ रहा है पक्की बात है ये क्वेश्चन पेपर में पीछे लिखा होगा
नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव हमेशा अपन कहां आगे लिखते हैं? अच्छा, बी के लिए कांस्टेंट टर्म 1 माइनस 3a प्लस बी, तो b इक्वल टू 1 माइनस 3/2, ये भी बाई चांस माइनस का है, तो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, पर b माइनस 1/2 के साथ साथ ये भी होगा। तो आप बोलोगे सर b ऐसा नहीं है, आपको एक्चुअल में क्या होगा, जब रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिल रहा होगा -1/2√53। तो ऐसा ए और बी में चेंज दिखता है, तो ए और बी मतलब वो नहीं, पूरा सॉल्वेबल फॉर्म में आता है। अब कहीं इंटीग्रल देखो कहां कुछ रोल ही नहीं है, थोड़े से कंसेप्ट से क्वेश्चन होने लगे आपके। क्या? हाँ, ये तो इसको डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 3। अरे अपन ने लिखा ना न्यूमरेटर इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन प्लस कैपिटल बी, उससे नहीं लिखा, वो तो बाई चांस वैसा दिख गया। डन। अब इसकी सेकंड टाइप देखते हैं, उसके आंसर का पैटर्न क्या आएगा। सेकंड टाइप मतलब समझ गए? हाँ, इसके आंसर का पैटर्न को समझते हैं। ठीक, क्या पढ़ा था इसको? 12। कोई बात नहीं ना इंद्रेश, अब तुम 10 साल बाद मिलोगे तो मैं तुम्हें 12x प्लस 9 से पहचानूंगा। ये मेरे साथ होता है, आपको मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज से हमेशा याद रखता हूं, और वो पर्टिकुलर चीज आप जब भी मिलोगे 10-20 साल बाद, अपने बच्चे बच्चों को भी लिए हो गए, तो फट से मैं बुलाऊंगा, इधर आओ भाई 12x प्लस 9। डन और नॉट? अब देखिए इसके पैटर्न को थोड़ी सी स्टडी करें। पी एक्स प्लस क्यू को तो वही लिखना है सेम, क्या लिखना है, ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कैपिटल बी अपॉन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इसके बाद आप इसको सेपरेट लिखेंगे, तो आप कुछ ऐसा लिखेंगे, ए इंटू 2x प्लस बी अपॉन रूट प्लस बी टाइम्स ऑफ। अब बताइए, ये वाला तो आप अभी पहले कर ही चुके हो प्रैक्टिस में। इसका सेकंड पार्ट वो होता है जो आपने पहले करा, और फर्स्ट पार्ट में फिक्स है ये फंक्शन, ये डिफरेंशिएशन हो 1/√t का 2√t, तो इसका पैटर्न होता है a इंटू के बाद 2√t। तो जैसे a जो भी आएगा उसमें 2 का मल्टीप्लाई भी होगा, पर हम अभी ऐसा लिखते हैं a इंटू 2√, और इसको आप परफेक्ट स्क्वायरिंग बना के एग्जाम्पल से कर पाओगे। अभी आते हैं हम, लिख लीजिए। तो अब आपको तीसरा टाइप भी समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, उसका आंसर का पैटर्न थोड़ा अलग होगा, वो भी करेंगे हम, पहले ये नोट कर लो आप। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को कैसे पहचानूंगा? ऑनलाइन वाले अभी बच्चे सब आएंगे यहां पर, कब? अब इस साल अब हमारी अवार्ड सेरेमनी हो जाएगी, पिछले साल वालों की भी अब होने वाली है, कोविड खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो अब अगले महीने या उसके अगले महीने प्रीवियस ईयर वाले ऑनलाइन बच्चों की होगी अवार्ड सेरेमनी, और नेक्स्ट ईयर मतलब आपकी भी अभी 2-4-6 महीने बाद हो जाएगी। तो ऑनलाइन वालों का अभी नाम से जानता हूं, फिर चेहरे से भी जान जाऊंगा कि किसको कौन सा अवार्ड दिया, कौन किस कॉलेज में है। इसलिए ऑनलाइन वाले चिंता ना करें, और मैं पहचान पाऊं ना पहचान पाऊं, आप तो पहचान लोगे ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ऐसा होता नहीं आजकल, जब मैं किसी सिटी में जाता हूं, कहीं बाहर जाता हूं, तो बच्चे मिल जाते हैं,
एकदम से। और केवल ऑनलाइन ऑफलाइन वाले आप तो वो हो ही, इसके अलावा वो भी बच्चे मिल जाते हैं जिन्होंने यूट्यूब पे देखा, उनको तो वो मुझे ही देखते हैं, उनको तो मैंने कभी भी नहीं देखा होता, ना नाम से पहचानता हूँ, फिर भी मिल जाते हैं। चलिए, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूं। क्वेश्चन से जल्दी समझ में आता, पर पैटर्न समझ में आ गया। अगर आंसर पैटर्न, ये आंसर पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं, यही की फैक्टर है इसका टाइम सेविंग का। तो अब आपको जैसे क्वेश्चन आया, लिखिए, आप आंसर लिखिएगा पहले। 3x - 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, प्लस 16 मत लिखिए, बल्कि कुछ और प्लस 25 ले लीजिए, नहीं तो पूरे ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। और देखो बच्चों ने मुझे बता दिया कि वो मुझे क्या बोलेंगे, पासवर्ड बता देंगे मेरा, जैसे डिफेंस में होता है ना। तो मेरा पासवर्ड क्या है कि रामायण खत्म हो गई, भगवान कृष्ण तो कहीं मिले ही नहीं। तो ऐसे एक अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बताए डायलॉग है ना जो यूनिक है मेरे, तो याद रखना आप। चलिए, 3x - 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 25। आंसर के पैटर्न को देखें तो a इंटू 2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी 8x प्लस 25, क्यों 16 प्लस 9 प्लस b के साथ बोलो लॉग ऑफ, है ना, x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ, यस और नो। अब देखो ये पेपर में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, बीच में आपका दिमाग थोड़ा सा भी चल गया तो काम खत्म। a इंटू 2x प्लस 8 प्लस b, a की वैल्यू कितनी 3/2। अब लॉजिकली समझना, a की वैल्यू 3/2, अब 2 से 2 कैंसिल, तो इसके साथ 3 लिखा दिख रहा होगा। अब आप a को 3/2 ढूंढोगे तो मुश्किल है, वो तो तरीका है बताने का मेरा। अब ऐसे ही कांस्टेंट टर्म के लिए यहां -5 8a प्लस b, ए की जगह 3/2 रखा तो 4 4 3 जा 12 -17, ये b आ गया, ये a आ गया, बस खत्म। सूरज कुमार, ये 10 से बाहर निकल जाओ, अंडर रूट में 10 नहीं आता, अंडर रूट है 1/रूट, लॉग आ गया। तो सारे बच्चों ने मुझे, अपने ऑनलाइन वाले बच्चों ने अपने दिल की बात बता दी कि वो किस किस टर्म से मुझे मेरे पास आएंगे। कोई मॉड फंक्शन बन के आ जाएगा, कि मॉड फंक्शन मतलब कि पॉजिटिव होता है हमेशा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आप लोगों के दिमाग में होंगे, कोई भी आके बोल देना डायलॉग। चलो ये क्लियर। बस 1-2 साल बाद चालू करने वाला हूँ घूमना मैं, अलग अलग सिटी में घूमा करूंगा, स्मार्ट क्लास है, जिस सिटी में वहीं पे क्लास लेना चालू, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर्स भी जुड़ गए, उनके यहाँ जाके ले लिया करेंगे क्लास। चलो ये क्लियर, कुछ नहीं होगा तो लैपटॉप पे ले लेंगे। कोई कंफ्यूजन इसमें करना है? अब देखिए, आप इसको करते भी तो बस जितना कुछ इसमें कहीं ना, एक सबसे पहली बात ये नोट करो, मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई इसमें, कहीं कोई ट्रिक नहीं है, पूरा कम 100% कंसेप्ट है कि आप कर क्या रहे हो, कि आप इसको ऐसा लिख रहे हो a इंटू 2x प्लस 8 प्लस आप कैपिटल भी ए भी तो निकालोगे, और ये लिखा। अब ये सब काम आपने दिमाग में करके अपना टाइम सेव कर लिया, फिर अलग अलग लिख के उसको सॉल्व कर दिया। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन।
7 minus 3x upon रूट ऑफ 1 minus x minus x square। बहुत सारी सिटी बता दी बच्चों ने मुझे, किस किस सिटी में आना है, आप लोग भी बता देना। तो उत्तराखंड में अभी घूम के आया, तो सोचो आप, जहां पर ये सब कुछ हुआ है। चमोली नहीं गया था। हाँ, चलो करो, जल्दी करो। ऐसी कोई भी सिटी नहीं है, तब वो आप लोगों के हाथ में अरेंजमेंट करना पड़ेगा और एक क्लास का अरेंजमेंट करना रहेगा। क्लास तो लेनी है, क्लास नहीं छोड़ सकते ना। चलिए, हो गया ये। पटना से स्टार्ट कर देता हूं घूमना जाना, है ना। बिहार मतलब पहले जाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बच्चे बिहार, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, यूपी के भी बहुत सारे बच्चे, हर जगह के ही हैं। वही तो कह रहा हूं कि कुछ ऐसा निकालना पड़ेगा, हर हफ्ते एक एक जगह जाना चालू कर दूंगा। कश्मीर से स्टार्ट करूंगा, मुझे अभी सबसे पहले कश्मीर जाना है। नहीं नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं, आपको मजाक लग रहा है, पर अभी मैं कश्मीर जाने वाला हूं। आरिफ, तुम थोड़ा अरेंजमेंट करवा दो। चलिए, हो गया। देखो, आपने इतनी सारी टाइप कवर कर ली और साथ में आपने अपनी अपनी सिटी में मुझे बुला भी लिया। चलो, इसको लिखेंगे हम तो a इंटू 2 टाइम्स ऑफ। ये इतना यूनिक तरीका है कि कहीं आपसे मिस्टेक नहीं होगी। अब देखो, इसकी परफेक्ट स्क्वायरिंग करनी है, और वो आप अब जैसे यहां कहां लिखना है मुझे पता है, वहां लिख लिया आपने। 1 + 1/4 जुड़ेगा, है ना, और x - 1/2 का, सही है। तो ये 5/4 हो जाएगा। तो बस b के साथ क्या आएगा, log, बोलिए। अच्छा, ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनेगा ना, साइन इनवर्स का बनेगा ना। तो b इंटू साइन इनवर्स 2x - 1/, x + 1, हाँ प्लस, सॉरी 2x + 1/√5। तो जहां लिखने की जरूरत पड़े वहां जरूर लिख लीजिए, और जहां नहीं है, क्योंकि देखो अब लिखने में भी रूट लगाना, इंटीग्रल बनाना, ये सब की कोई जरूरत है क्या? होता क्या, हम हर चीज को इतना लिखते हैं कि खुद अपना टाइम बढ़ा लेते हैं। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो लिखते चलो। आपके दिमाग में तो सब लिखा ही है ना। और हम कोई भी चीज जो लिखते हैं वो पहले तो दिमाग में ही लिखी जाती है, उसके बाद ही आप लिख सकते हो। आपको पता है ना, आप अगर कोई इमेजिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते तो आप उसे लिख भी नहीं सकते। ये यूनिक रूल है। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में लिखी हुई है, सबको दिखाने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सबसे अच्छी बात होती है कि दिखाने के नंबर नहीं मिलते, और सब्जेक्टिव एग्जाम में जितना दिखावा करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, जितनी कॉपियां भरोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। कई लोग तो बोलते हैं अलग अलग जगह की यूनिवर्सिटी में कॉपियों को वजन रख के वो वेट लेते हैं, उसके हिसाब से मार्क्स दे देते हैं। ऐसी कई यूनिवर्सिटी हैं कि आपने अगर 6 सप्लीमेंट्री भरी है और साथ में वो कॉपी, तो उसका वेट लिया, नंबर दे दिया। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए सीखो आप। क्लियर ये? चलो, अब इसकी टाइप नंबर 3 को भी हम एक बार थोड़ा समझ लें कि अगर 3 टाइप होती तो क्या होता। बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, बहुत ही रेयर, पर आपको पता होना चाहिए।
टाइप नंबर थर्ड, अब इस थर्ड टाइप को, वो तो पता ही आप पी एक्स प्लस क्यू को क्या लिखोगे। तो जब आप पी एक्स प्लस क्यू को ये लिखोगे ए इंटू डिफ्रेंशिएशन प्लस बोलो कैपिटल बी, और इसके साथ ये लिखा, तो आप पहले इसके आंसर के पैटर्न को थोड़ा समझिएगा, फिर एग्जाम्पल करेंगे। अब अलग अलग लिखा, ए के साथ अलग 2ax प्लस बी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स प्लस बी के साथ बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। देखिए ये वाला पार्ट आप सीख चुके हो, इस वाले पार्ट में इसको टी माना, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो रूट टी का क्या होता है इंटीग्रल, रूट एक्स का होता है 2/3 एक्स की पावर, तो वो यहां होगा, तो a इंटू 2/3, तो a जो भी होगा उसमें 2/3 का मल्टीप्लाई होता है। बोलो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। आज इसकी खुद प्रैक्टिस करना, जितनी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि अगला हर टाइप इस पे बेस्ड है, इन्हीं कंसेप्ट पे। मतलब कल की क्लास में यही टाइप का एडवांस होगा, आप नोट कर लीजिए। एक दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, अच्छा अब आपको ये टाइप भी क्लियर हो गई, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, परफेक्ट स्क्वायरिंग भी आ गई है ना। क्योंकि अब अपन जब कल से जो क्वेश्चन करेंगे वो इन्हीं का एडवांस फॉर्म होगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे, वो बाद में जाके ये टाइप को कवर करते हैं, परफेक्ट स्क्वायरिंग टाइप को। तो ये आना बहुत जरूरी है आज आप खुद। और एक भी क्वेश्चन में कह रहा हूं, इसमें तो बुक की जरूरत भी नहीं, लिखते जाओ करते जाओ। बुक के क्वेश्चन आपको इतने इजी लगेंगे, इसको अपने मेंटल करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो अब 2-3 क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर क्लास एंड करूंगा। लिखिए 2x प्लस 5 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। कोई भी स्टेट नहीं छोड़ूंगा, मत करो आप चिंता, आप सब लोग। आप सब लोग अच्छी अच्छी रैंक लेके आओ, और रैंक के हिसाब से हम लोग, मतलब मैं वो फाइनल करता चलूंगा। सिटी तो जितनी अच्छी रैंक आएगी उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, मुझे घर आने को मिलेगा। अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो सोचो आपके घर में क्या होगा मेरा हाल। थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो आप अगर नहीं, मैं पर ये बात बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट ईयर से पढ़ाने का कोई क्लास कम नहीं होगा, पर मैं धीरे धीरे सब सिटी घूमूंगा, बता के जाऊंगा, और आप सबके घर भी आऊंगा मिलने। पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके घर आ सकूं, और आपके घर वाले अब मुझे अच्छे से पहचानने लगे हैं। ऐसा भी नहीं कि नहीं पहचानते, पहले तो आप किसी और को भी बिना बिठा सकते थे टीचर बना के। तो इसलिए आप अगर चाहते हो कि मैं आपके घर आऊं और बैठ के चाय पी पाऊं, तो उसका एक ही तरीका है कि आप अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए। क्या होगा बताओ, इसके आंसर के पैटर्न को लिखें तो बोलो a इंटू, देखो 2/3, अब देखिए आपके लिए कितना आसान हो गया, 2x प्लस 7 की पावर बोलो 3/2 प्लस
बी के साथ हमें याद रखना है परफेक्ट स्क्वायरिंग करके ही करना है। तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 6, तो 1/2 x माइनस वन प्लस ए स्क्वायर लॉग, बोलो लॉग के अंदर x माइनस वन प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। यस और नो? सही लिखा है? एक मिनट, कहीं गलत लिख दिया, देख ले तो। देखो पहले तो लिखा मैंने 1/2, फिर होता है x, तो x माइनस वन अंडर रूट सेम है ना? अच्छा ये नहीं लिखा, ठीक है। प्लस 7 प्लस ए स्क्वायर, तो 6 लॉग x माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ, ठीक है? ठीक है। अच्छा देखो आप ध्यान दो तो सेकंड पार्ट सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पार्ट ये ज्यादा इजी होता है टाइप, पिछले टाइप से भी देखें तो। अब ए और बी कैसे निकालोगे? तो 2x प्लस 5 इक्वल टू ए इंटू 2x माइनस 2 प्लस बी। ए कितना 1 और बी आ गया बी 5 इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी, तो बी आ गया 7, ए और बी आ गए। योगेश सुन ली मैंने आपकी विनती। डन? कोई कंफ्यूजन इसमें? तो चलिए अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए जितना मैंने आज करवाया है। बुक के हिसाब से 6 एक्सरसाइज हैं। आप इन एक्सरसाइज के लिए अगर बुक खोलना चाहो तो खोलो, नहीं तो एट रैंडम भी करोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा। एट रैंडम में भी कोई दिक्कत नहीं, पर टाइप 1 2 जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइप 3 4 मतलब समझ गया, ये 5 6 में कहलाती है। इसका रेयर क्वेश्चन आते हैं, 1 2 के हाईएस्ट आते हैं, मिडिल वाले कभी कभी आगा नहीं आगा। पर आप सभी की प्रैक्टिस करिए, सबके फॉर्मूले अच्छे से रखिए, जिससे कल की क्लास में आपको प्रॉब्लम ना जाए। और अभी अगर कुछ टेस्ट पेपर के एनालिसिस नहीं दे रहा हूं तो उनके लिए परेशान मत होइए, कुछ रीजन से पेंडिंग रखें, पहले आप भी ट्राई करें, नहीं होंगे तो बाद में धीरे धीरे करवाता चलूंगा, छोड़ूंगा कुछ नहीं। और बाद में बहुत पेपर्स के एनालिसिस होने, अभी थोड़ा सा मेरा प्लान है कि हम थोड़ा सिलेबस को और बढ़ा लें, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आरडी के हिसाब से ये एक्सरसाइज होना चाहिए, मैं एक मिनट देख लेता हूं, मुझे भी नहीं पता। ये 14 से स्टार्ट होगी, मैं वैसे आइडिया दे देता हूं। और देखिए मल्टीप्लाई फॉर्मूला अभी तक भी नहीं आया है, अभी काफी टाइम लगेगा। यस, ये एक्सरसाइज नंबर है 14, फिर है 14 के बाद 15, 15 के बाद 16 में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, 16 छोड़ दीजिए, 17, कोई चीज छूटी है तो छोड़ दीजिएगा, 17, 18, 18 भी करवा दी मैंने, 19 भी है, और 20, 21, 21 तक करवा दिए। इसमें एक आध एक्सरसाइज हो सकता ना बने, पर 21 तक करवा दिया आप लोग। जाओ दो मिनट रुक जाइए।
अशोकपुरी क्या हो गया बेटा? आप अगर आरडी शर्मा कर लोगे तो अच्छा है, बाई चांस नहीं करते तो जो मैंने टाइप बताई है उसकी प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हो। अभी शीट इसलिए नहीं दे रहा हूं कि फिर शीट दूंगा तो आप फिर उतना कवर नहीं होगा इसलिए। और याद रखिए एल्जेब्रा के छोटे छोटे टॉपिक्स हो रहे हैं उनको 1 से 1.5 घंटा दीजिए, प्लस कैलकुलस पे सबसे ज्यादा टाइम देना। अगर कैलकुलस पे टाइम नहीं दिया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। और दूसरा ये कि कुछ बच्चे आप लोगों ने मैसेज किया था, अगर पुराना कोई भी बैकलॉग है वो कवर करना है, बट कैलकुलस के इंटीग्रल से मेरे साथ ही चलिए। हमेशा नए टॉपिक से मुझे आप फॉलो करें तो धीरे धीरे पीछे का कवर करिए। दूसरा, मैंने आपके बीच में सारे मैसेज सारे सिटी के नाम पढ़े और मैं बिल्कुल डेफिनेटली आऊंगा आने वाले समय में, उसकी आप चिंता मत करो। एल्जेब्रा में प्रॉब्लम आ रही तो एल्जेब्रा की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलिए। अभी एक बार जैसे आपने देखा होगा कि मैं आपको अपनी क्लासेस भी दे रहा हूं, एक बार प्रतीक सर करवा दें उसके बाद मैं तुरंत अपनी दूंगा, वो सब देखते चलो। बस केवल क्लास के साथ 1-1.5 घंटा एल्जेब्रा दीजिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा आपको टाइम अभी देना है कैलकुलस पर। कैलकुलस एक बार स्ट्रांग हो गई, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, तो समझ लो आप 50% जंग जीत गए। आप सबको बोल रहा हूं, 21 वालों को, सारे 21 वालों को बोल रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री प्लस कैलकुलस, ये दो चीज जिसकी स्ट्रांग है समझ लो कि उसके स्कोर को कोई पीछे नहीं कर सकता। इसलिए आप इसको बिल्कुल वीक ना होने दें। तो मेरे साथ ही पढ़ाई करें और पीछे के टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करें। अब जो जो आपके क्वेश्चन है वो सब देख रहा हूं मैं। अभी बेटा मैं चाय और बिस्किट अभी लेने ही वाला हूं। फंक्शन की वीडियो नहीं है, ओके, मैं वो डलवा दूंगा। देखिए अभी फुल लेंथ टेस्ट पेपर्स भी लेने वाला हूं। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी 2020, 2019, 2018 इनके फुल लेंथ पेपर भी डिस्कस करूंगा, पर ये सब मैं स्टार्ट करूंगा कैलकुलस के बाद। वो इसलिए कि उससे आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा। दूसरा, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि मैं उस दिन से फुल लेंथ टेस्ट लेना चालू कर दूंगा जिस दिन एग्जाम डेट आ जाएगी। फिर चाहे किसी का कितना भी सिलेबस हुआ हो, किसी का कम हुआ, पर उससे मैं आपके मैनेजमेंट टाइम को सिखा पाऊंगा, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन को सिखा पाऊंगा, मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर को कैसे अटेम्प्ट करना है ये सब बता पाऊंगा। इसलिए आप उसके लिए बिल्कुल पैनिक ना हो। जिस लेवल पे मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आपके फ्रेंड कहीं इधर उधर पढ़ रहे हो तो आप खुद असेस कर लीजिए आपका लेवल, पढ़ने का तरीका, क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच और उनकी में बहुत अंतर होता है। बस कहीं पे अगर हम पीछे रह गए तो एक ही वजह कि हमने सिलेक्शन गड़बड़ कर दी, तो और वो मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए बिल्कुल भरोसे के साथ पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई करिए। लास्ट ईयर के रिजल्ट ने हमने सबको पीछे करा, इस बार हम क्या करेंगे वो आपके ऊपर है। ऐसा एक रिजल्ट देना जिससे बिल्कुल आप अपने आप को सही प्रूव कर पाए। एनसीईआरटी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आरडी नहीं है तो कोई बात नहीं ना बेटा, आरडी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी एक बार देख लेता हूं, जीरो लेवल में ये वाला टाइप होगा तो मैं अभी अपलोड भी करवा दूंगा। ओके, जीरो लेवल 1 2 दिए, 3 भी करवा दूंगा। और कोई डाउट? हरिओम, आप क्या लिख रहे हो? कोई बात नहीं, आरडी जो मैं मटेरियल दे रहा हूं वो सफिशिएंट है, मैं जीरो लेवल करवा दूंगा। एल्जेब्रा बेटा धीरे धीरे मैनेज करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। आरजे आप क्या पूछ रहा बेटा? एक तो मैं ना आपके क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके पहले ही एप्टीट्यूड दोबारा होगा बेटा। मनाली, मैं झांसी भी आऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो, झांसी तो मेरा नेटिव प्लेस है। बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका फ्रेंड वहां स्टडी कर रहा है, पूछ लो उसकी हालत क्या है। क्योंकि वहां के बहुत बच्चे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर बहुत बच्चे अपने ऑनलाइन के कोर्स से रात को पढ़ाई करते हैं। रीजनिंग को लेकर अभी इतना परेशान मत रहो, फ्रेंच में पहचान लूंगा आपको बेटा, मुझे आती है फ्रेंच भी। मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहा हूं बेटा, इतनी तेज मैसेज आ रहे हैं। आकृति बेटा टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर हम 21 से 22 में चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। जैसे अब ये क्लास खत्म हुई ना, अब अभी आपकी कोई क्लास नहीं, अभी की अभी 2 घंटे बैठ जाओ इंडेफिनेट के लिए। सुबह की क्लास खत्म होती है उसी समय 2 घंटे बैठ जाओ, और वीकेंड पे पुराने सारे टॉपिक को कवर करो। रात को सोने से पहले ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस जितना पढ़ाया वो रिवाइज करिए।
आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पढ़ो, पर जरूरी है कि जो पढ़ो वो अच्छे से कंसेप्ट बना के पढ़ो। मैंने आपको आज जो टाइप बताई, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि अब आप 10 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशिएंट है। थैंक यू बेटा अभिषेक। ईस्ट और पूरे पूरे हम इंडिया में अपने आप को हम इतना अच्छा करते हैं कि हम पूरे इंडिया में बेस्ट रिजल्ट भी देंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस भी देंगे और बेस्ट नॉलेज भी आप लोग गेन करोगे, आप चिंता मत करो। मैं बेटा आप लोग के क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहा हूं, सॉरी। अश्वनी, प्रतीक, नाम पढ़ सकता हूं। पुष्पजीत, मनाली, प्रज्ञा, आदर्श, आकृति, अनामिका, विवेक, सूरज, रेहान, अंकिता, प्रतीक। मैं आप लोगों को बेटा वो दे दूंगा, अभी जीरो लेवल की शीट अपलोड करवा देता हूं, ओके। अश्वनी रुक जाओ बेटा। हरिओम, प्रभात, प्रहलाद, कोऑर्डिनेट को लेके बेटा पढ़ाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा, सब टाइम पे होगा, फालतू परेशान मत हो। अब लोग अगर आपके डाउट नहीं है तो आप लोग लॉग आउट कर सकते हैं। पीछे के टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर करते चलो, बिल्कुल होगे कवर, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्या करिए, एक एंड पे करंट क्लास करिए और एक एंड पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे पीछे के टॉपिक्स को कवर करो बेटा। अभी इतना टाइम है 21 वालों के लिए कि सब कुछ हो जाएगा, बस माइंड को पॉजिटिव रख के पढ़ाई करिए। आकृति 2 नहीं है, आकृति 4 है। 4 आकृति हैं, आनंद 6 हैं, मुझे पता है, पर जब मैं बोलता हूं नाम तो जिस आनंद ने किया वो समझ जाता है किसका बोला। आकृति जब मैंने बोला तो आप समझ गए होंगे कि कौन सी आकृति की बात कर रहा हूं। टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा टेंशन मत लो, सेल्फ स्कोरर ले सकते हो 2021 की। आप सब, ये 21 के लिए बोल रहा हूं, 22 वाले बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम है, वो सब दोबारा पढ़ेंगे। चलो अब मैं सेशन एंड करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबके घर में एक बार विजिट जरूर करूं, लेटर सूनर कभी ना कभी जरूर करूंगा। और आप सब हमेशा इस चीज के लिए तैयारी रखिए, पर मैंने आपको बताया कि मैं आपके घर आके बैठूं और आपके पेरेंट्स मुझसे मिलके बहुत खुश हों, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है और उस मेहनत के लिए तैयारी करिए। चलिए थैंक यू। अभी जीरो लेवल के जो डाउट है बता दूंगा बेटा। रत्नेश, अभी अगर कॉन्ट मैनेज नहीं हो रहा तो अभी फिलहाल में छोड़ सकते हो। झारखंड क्यों नहीं आऊंगा बेटा, महाराष्ट्र, झारखंड, सब जगह आऊंगा। चलिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। क्या हो गया? नहीं अभी नहीं। चलिए थैंक यू।